आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साहिब बंदी के साथ बैठो कृपा से गोल बाजार में परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं इन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि इस पूरे संसार में आज तक जितना भी ज्ञान प्रचार प्रसार किया गया वो सब पवित्र ज्ञान कहलाया, और जो मूल ज्ञान है उसको बहुत ही गुप्त तरीके से छुपा के रखा गया। आज उसी मूल ज्ञान को यहाँ पे खोला जाएगा, समझाया जाएगा, ताकि जो विवेकी हंस हैं मालिक के, वो इस ज्ञान को सुने, समझें और आगे बढ़े। आज उनकी पूरी मदद की जाएगी जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेंगे कि पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में फर्क क्या होता है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए पिता परमात्मा की जय, चोर कबीर साहिब की जय, संतों की जय, भक्तों की जय, आज के आनंद की जय, भावनगर बस्ती की जय, को बंदगी साहेब सतनाम सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं धर्मदास जी को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। ये कबीर सागर में कबीर साहब ने हुक्म दिया धर्मदास जी को कि पवित्र ज्ञान भागो तुम, तुम्हारे बच्चे हैं या उनके शिष्य हैं या कोई और है, पवित्र ज्ञान खूब भागो, लेकिन मूल ज्ञान मत बताना किसी को। मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। क्या है वो मूल ज्ञान और क्या है पवित्र ज्ञान, इन दोनों को आज समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमें जो गुरु मिले वो पवित्र ज्ञान वाले हैं या मूल ज्ञान वाले हैं। ये तभी समझ में आएगा। असली नकली की परख तब होती है जब दो चीजें आती हैं। जो एक आप लेके बैठे हो उसमें परख नहीं कर पाओगे, क्योंकि है ही एक चीज तुम्हारे पास, परख कैसे करोगे। जब दूसरी चीज भी आ गई, अब दोनों में परख चालू हो जाएगी। यानी मानो कि तुम्हें किसी ने कांच का हीरा पकड़ा दिया और तुम लेके बैंक चले गए, तुमने लॉकर लेके उसको रख दिया अंदर। तुम्हें क्या पता वो कांच है कि हीरा है, तुम्हें कैसे पता। जब कोई पारखी मिला, उसने देखा कि क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ, तुमने दिखाया, वो बोलेगा ये तो नकली है, और अपना असली वाला सामने रख देगा और उसकी पहचान बता देगा। जब पहचान बता देगा तो तुम भी पारखी हो जाओगे। कांच का हीरा इसलिए लेके रख लिया तुमने अपने पास क्योंकि तुम पारखी नहीं थे। नेपाल का तो नहीं पता, पर इंडिया में नकली नोट चलते हैं। नेपाल में भी चलते हैं नकली नोट, अब की बात है। अच्छा, नेपाल में भी चलते हैं। अब किसके पास चलते हैं? सबके पास। किसके पास चलते हैं? जिसको पता नहीं है जिसको कि असली है कि नकली, वो तो देखेगा, वाह 1000 का नोट है, रंग बिरंगा है, ऐसा ही है, असली रख लेगा। और जिसको पता है कितनी निशानियां हैं 1000 के नोट में, नकली असली की, नेपाल के नोट में
क्या क्या देखना होता है? एक ही चीज है या 2 4 5 चीजें हैं? 2 3 है। कोई लाइन देखेगा, लाइन है कि नहीं, कोई अक्षर देखेगा मोटा पतला है कि नहीं, कोई ऐसे देखेगा इसमें दिख रहा है कि नहीं, कोई टेढ़ा करके कोई मेढ़ा करके कुछ ना कुछ तो करोगे ना जुगाड़ में। बस इसी को परख कहते हैं। जिसने ये परख लिया कि असली है कि नकली, उसके पास ना आता नकली नोट, भूल जाओ। और जो बेचारा अज्ञानी जीव है, भोला पंछी है, उसको तो कोई भी कुछ चला के ले जाए। तो अब जो तुम्हें नाम मिला है गुरु से, किसी भी गुरु से मिला है, तुम्हें क्या पता वो असली है कि नकली? तुम्हें नहीं पता कि वो असली है कि नकली। अब कोई भेद बताने वाला आ जाए कि बेटा जो तुम लेके बैठे हो वो असली है या नकली, परख लो। और अगर तुमने परख लिया, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पास क्या है, और जो मैं बताऊंगा वो भी पता लग जाएगा। अब दोनों में से तुम परख लोगे, चाहे मुंह से खुल के ना बोलो कि मेरे पास नकली है, लेकिन मन में ही परख लोगे कि अरे बाप रे बाप, ये तो नकली वाला लेके बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें नकली दिया है, असली भी दिया होगा, तब भी परख लोगे कि अरे मेरे गुरु ने तो असली दिया है, ये भी असली बता रहे हैं, दोनों एक जैसी बात है। बहुत अच्छी बात है फिर तो हम असली और नकली पे विचार करेंगे कि क्या होता है सतनाम, क्या होता है असत्य नाम। आप कबीर साहब की फोटो के आगे देखेंगे तो वहां लिखा होगा सतगुरु, सतगुरु। और एक होता है गुरु, एक होता है गुरु, एक होता है सतगुरु। कोई फर्क है या दोनों एक से हैं? फर्क है क्या? क्या फर्क होता है बताओ? गुरु क्या होता है, सतगुरु क्या होता है? लक्षण बताओ। कौन बोल रहा है उसमें? हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। जैसे सीधा गुरु हो गया, सीधा गुरु मतलब गुरु तो सीधे गुरु हो गया। हाँ, गुरु तो सीधा गुरु हो गया। इसमें सत लग गया, हाँ, तो सत गुरु हो गया। सत लगा क्यों? सारे लगा ले फिर तो। सारे क्यों लगा ले? हाँ बस यही, सारे क्यों लगा ले? क्या क्या वजह है जो सत लगा है? सत इसमें उनमें परख है, उनमें ज्ञान है, उनमें पहुंच है। किस चीज की परख है? सत की परख। अब दुनिया चलाते इससे आगे आप बोलिए। हाँ, हमारे पास नहीं। सत की सत की परख परख, है, सत की तभी परख। तो वो सतगुरु है। अगर सत असत की परख नहीं है तो काहे का सतगुरु है? सत की परख है तो सतगुरु। परख लिया कि सत्य क्या असत्य, वही सतगुरु है। गुरु तो बहुत सारे बैठे हैं। शिव जी के योग में गुरु बैठे हैं, रामकृष्ण जी परमहंस जी के पंथ में गुरु बैठे हैं, कोई आसाराम गुरु बैठे हैं, कोई मूसा राम बैठे हैं, कोई फलाना राम बैठे हैं, सारे गुरु बैठे हैं। सारे सतगुरु हो गए क्या? नहीं, सब गुरु। बहुत गुरु हैं जगत में और कोई न लागे तीर। अरे सभी गुरु बह जाएंगे। जागृत गुरु कबीर। जागृत गुरु कबीर का मतलब होता है जो जागृत है, जो सोया हुआ नहीं है, जो पारखी है, नादान नहीं है कि कोई भी 1000 का नोट चला गया नकली। जो सोया हुआ जीव है उसके पास चला दोगे, जो जागृत जीव है उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। तो सतगुरु नाम क्यों लिखा है? क्योंकि इनके पास सतनाम है। अब नाम और सतनाम, इसमें क्या फर्क है? गुरुजी से हमें क्या मिलता है? क्या लेते हो गुरुजी से? नाम लेते हो, मंत्र। गुरुजी हमें नामदान दे दो, नाम ले लिया गुरुजी से। सबने नाम ले रखा है, सारे पंथों में गुरु नाम ले रहे हैं। सतनाम क्या है? सतनाम क्या है? नाम और सतनाम में फर्क क्या है? आज इस पे बात करेंगे। अब समझ लो, बात नहीं करनी है। बीच में मत बोलो। अरे सुनो, इसे बता दे भाई तो। अरे आप क्यों बात कर रहे हो? सुनो बिल्कुल, सुनो। उधर उठो, आप उधर बैठो। पौधे के कंट्रोल में रखो तो सब बिल्कुल, क्या बेटा? बस बस बस, सत्संग चल रहा है। अब सुन लो बात को। गुरुजी हम अपने से बात करना चाहे छी। अरे बीच में नहीं, बीच में, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अभी सत्संग हो जाने दीजिए। बीच में नहीं, बीच में सत्संग नहीं। हो इसके जाने बाद जो मर्जी दीजिए, करना। पूछिएगा। चलो चलो, बीच में कोई नहीं। तो आज ये समझेंगे कि नाम और सतनाम में फर्क क्या है, गुरु और सतगुरु में फर्क क्या है, भक्ति और सतभक्ति में फर्क क्या है, सिमरन और सत सिमरन में
फर्क क्या है, आज ये जानेंगे। क्योंकि नोट सब लेके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज जानेंगे कि नकली असली और असली नोट में क्या फर्क? फर्क क्या है, ये जानेंगे। तो साहिब समझा रहे हैं कि नाम और सतनाम दोनों में फर्क समझ लो। जो नाम होता है वो कौन बनाता है? इंसान। इंसान नाम कौन बनाता है? इंसान। जैसे राम, कृष्ण, कृष्ण, कबीर, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, ये सारे नाम कौन बना रहा है? इंसान। इंसान। कैसे बना रहा है? मकान कौन बनाता है? मिस्त्री, केवल इंसान। बाकी क्या बनाते हैं? कोई घोंसला बना देगा, कोई गुफा बना देगा, गड्ढा खोद लेगा, बिल बना लेगा, चूहा। मकान कौन बनाता है? इंसान। किससे बनाता है? ईट पत्थर, ईंट से। अगर ईंट गायब कर दे दुनिया में, मकान बनाओगे क्या? नहीं बन पाए। इसी प्रकार नाम कौन बनाता है? इंसान। किससे बनाता है? अक्षर, अक्षर से। अक्षर से। कौन कौन से अक्षर? अ आ इ ई उ ऊ ए औ आ का खा गा गा चा छा जा टा ठा डा पा फा बा या रा ला वा शा सब चल। ये सारे अक्षर हैं, और जितने भी नाम इस दुनिया में बने हुए हैं इन्हीं अक्षरों से बनाए गए हैं। अगर ये अक्षर ना होते, इन अक्षरों की खोज किसने करी? जानवरों ने? इंसान। इंसानों ने। अगर ये अक्षर इंसान ना बनाता तो राम का नाम कहां से आता? क्योंकि या रा ला वा शा ये भी इंसान ने बनाया, तो या के बाद जो रा, या रा, तो किसने बनाया? इंसान ने। ना बनाता तो राम का रा कहां से आता? कबीर। अगर का खा गागा ना बनाता तो ये का कबीर का का कहां से आता? ये सारे अक्षर ना होते तो इस दुनिया में कोई नाम ही ना होता। तो जो नाम इंसानों ने बनाए हैं वो नाम है असत्य नाम। असत्य नाम। और जिसको कोई बना ही नहीं सकता, जो बना बनाया है, वो है सतनाम। सतनाम। समझ लो। अब जो अक्षरों का बनाया हुआ नाम तुम्हें दे वो है गुरु। चाहे वो राम दे दे, हिंदू धर्म का है, मुसलमान धर्म का है तो अल्लाह अल्लाह दे देगा, सिख धर्म का है तो वाहिगुरु वाहिगुरु दे देगा, जैन धर्म का है तो कुछ और दे देगा, बौद्ध धर्म का है तो कुछ और दे देगा। ये सारे नाम देने वालों को कहते हैं गुरु। गुरु। और सतगुरु किसे कहते हैं? जो सारे नाम छुड़वा दे और अपनी अविनाशी आत्मा लखा दे, उसका लखाव करा दे। जल में मीन प्यासी, मुह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं। दुनिया भर के मंत्र बने किससे? इन अक्षरों से। तो कबीर साहब समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द यानी आदि नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। आदि नाम कह लो, सत नाम कह लो, अकह नाम कह लो, नियक्षर नाम कह लो, निज नाम कह लो, जो मर्जी कह लो, लेकिन वो अक्षरों में नहीं आता। हमारे संस्कृत के हिंदी भाषा के कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर। 52 अक्षर हैं। और 52 अक्षरों के द्वारा पूरे भारत, पूरे नेपाल में नाम मंत्र दिए जा रहे हैं। गुरु बन के बैठे हुए हैं, सारे बड़े बड़े स्टेजों पे मंच लगे हैं, लाखों चेले हैं। क्या दे रहे हैं? 52 अक्षर। 52 अक्षर मंत्र दे रहे हैं। और साहिब समझा रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए। सिमरण और सत सिमरण दोनों में फर्क है। अगर 52 अक्षरी मंत्र जप रहे हो, चाहे वो मन में जप रहे हो, चाहे मुंह से जप रहे हो, चाहे सांसों में जप रहे हो, सोहम
सोहम सोहम, ये भी नकली नाम है, ये भी नकली नाम है। साहिब कह रहे सोहंग आवे, सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। इस काल ने सबको खा लिया, क्यों? क्योंकि सबने सोहंग पे ध्यान लगा लिया। सोहंग एक दिन खत्म होगा, ये श्वासा खत्म होगी, और जो चीज खत्म हो जाती है वो काल के दायरे में होती है। काल क्या है? जो हर चीज को पैदा कर दे और हर चीज का नाश कर दे। ये श्वासा गर्भ से बाहर निकलते हो तो पहली गिनती मिलती है आपको। गर्भ के अंदर सांस लेता है बच्चा? क्या सांस लेता है गर्भ में? कैसे लेगा? सारा खून मवाद अंदर पड़ा हुआ है, उल्टा लटका पड़ा है, नाक में सब घुसा पड़ा है उसके। तुम्हें थोड़ा सा जुकाम हो जाए तो मुंह से सांस लेनी पड़ जाती है। नाक से सांस नहीं ले पाओगे उसके, तो गर्भ में बेचारे के मुंह में सब खून वून पड़ा हुआ है, सब मवाद गंध पड़ा है, कैसे लेगा सांस? उसको नाभि से दिया जाता है ऑक्सीजन। नाभि में होता है ना एक पाइप। माता सो गई वो पीछे लग रही है। ये काल भगवान बड़ा खतरनाक है, ये ज्ञान नहीं सुनने देता। अभी ढोलकी बज रही होती, माता मगन होती। अभी ज्ञान की बात चल रही है तो माता कहीं और चली गई। फिर समझ लो, ये सांस तुम्हें गर्भ के बाहर आके मिलती है, पहली सांस। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सांस नहीं लेते, पैदा हो जाते हैं। डॉक्टर उल्टा करके मारता है फिर उसको। क्यों मारता है? क्योंकि चोट लगेगी तो चेतना जागेगी, सांस लेगा, और उसके बाद सांस नहीं लेगा तो रो नहीं पाएगा, सांस लेगा तो रोएगा। आज भी बच्चे रोते हैं ना तो पहले सांस लेते हैं लंबी सी, करके रोएंगे, सांस लेंगे तो रोएंगे, और सांस खत्म तो आवाज ही ना निकलेगी उनकी मुंह से। आप भी करके देख लेना। बड़ा लंबा हेका देना, हेक बोलते हैं आ कर, करते रहना करते रहना करते रहना। कब तक कर पाओगे? जब तक सांस है। जैसी सांस खत्म तुम्हारे गले की आवाज ही खत्म हो जाएगी। बोल के देख लेना। ये सिंगर लोग तो जानते ही हैं इस बात को। लंबे लंबे राग लगाते हैं, फिर खत्म हो जाती, फिर सांस लेते हैं। यानी सारी आवाजें इस सांस से ही निकल रही हैं। नकली आवाज है, खत्म हो जाती है सांस के साथ, क्योंकि सांस भी खत्म हो जाती है, फिर वापस गर्भजून में चला जाता है। ज्ञान किसका चाहिए? सांस का नहीं चाहिए, क्योंकि सांस आती है जाती है। और असल में किसका ज्ञान चाहिए? जो आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। वो है मेरा असली परमात्मा, जो आता जाता नहीं है। ये तो खुद ही आ रहा है जा रहा है, उसको जानना है। वो है सतनाम, और वो क्या है? आत्मदेव। आत्मदेव है सतनाम, जिसको कोई आदमी बना नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता। आत्मा को कोई बना सकता है क्या? आत्मा को कोई मार सकता है क्या? कृष्ण जी ने गीता में क्या समझाया? हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये आत्मा जन्म मरण से रहित है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अडोल है, अचल है, स्थिर है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। आज जितने शोर मचाते हैं कि हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। पूछो पूजा किसकी करते हो? शनि देव की करता हूं, तो शनि देव सनातन है क्या? किसकी पूजा करते हो? हनुमान जी। हनुमान जी सनातन है क्या? सनातन वो है जो अडोल है, अचल है, वो चलता नहीं है। हनुमान जी तो उड़ते थे, राम जी भी डोले बन बन। जो भी चीज हिल रही है, चल रही है, उसकी पूजा करना सनातन नहीं कहलाता। ये समझ लो। अब कोई कहे हम तो पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर नहीं चलता, जहां रख दिया वही है, चलता नहीं। वो भी चलता है, लेकिन तुम्हें दिख नहीं रहा। कैसे चलता है? जैसे ये बेड है, अब ये भी नहीं चलता, पड़ा हुआ एक जगह। लेकिन 10 साल बाद क्या होगा? बाहर होगा, क्या हो जाएगा? फिर तुम कहोगे अरे ये तो बड़ा चला, 10 साल निकाल दिए, बहुत चला। कहां चला? यही पड़ा रहा, लेकिन पड़ा रहता हुआ भी चल रहा था।
यानी समय के अंतराल में है, धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। नष्ट होने को ही चलना कहते हैं। और आत्मा अचल है। ये सांस चल रही है ना, एक दिन नष्ट होगी, क्योंकि चल रही है। 21,600 सांसें रोज लेते हो तुम, तुम्हारे अकाउंट से रोज 10 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए निकलने लग जाए, तब चिंता पड़ जाएगी तुम्हें ये कैसे निकल रहे हैं अपने आप। और इसमें से 21,000 निकल रही है रोज, तब भी चिंता नहीं है कि 21,000 सांसें कम हो गई हमारी, अब क्या करें। तो इसी को समझना है। इससे पहले कि सारी सांसें खत्म हो जाएं, आत्मा को जानो। और आत्मा को कैसे जानोगे? जैसे पानी को पियो। कैसे पियोगे पानी को? कौन सा मंत्र जपोगे तो पानी मिलेगा? पानी पानी जपोगे, वाटर वाटर जपोगे, जल जल, नीर नीर, तोय तोय, कौन सा नाम जपना पड़ेगा पानी पीने के लिए? कौन सा? अरे कुछ तो बताओ। वस्तु चाहिए, वस्तु तो चाहिए, नाम भी तो जपना पड़ेगा। नाम नहीं जपना पड़ेगा। तो भगवान चाहिए तो नाम जपना पड़ेगा उसके लिए? बिल्कुल नहीं। जो लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए हमें नाम जपना पड़ेगा, उनसे मोटी बुद्धि इस दुनिया में किसी की नहीं। नाम जपना नहीं पड़ेगा, नाम छोड़ना पड़ेगा जो तुम जप रहे हो। तुम पानी 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 जप रहे हो और ये सोच के बैठे हो कि मुझे एक दिन पानी मिल जाएगा। मिलेगा क्या जीवन में कभी? तो क्या करना पड़ेगा? पीना पड़ेगा पानी। पानी पानी जपना छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? गुरु से पूछना पड़ेगा पानी है कहां गुरुजी? तो गुरुजी बताएंगे सीधा चला जा रोड पे, वहां पर एक कोने में नल लगा है, जा पी ले। अब वहां तक जाके पानी पीने में एक बार भी तुम्हें जपना पड़ेगा पानी पानी पानी? नहीं जपना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें भेद पता लग गया। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। 2 अक्षरों का भेद बताता है जो पूरा गुरु होता है, जो सदगुरु होता है। कौन कौन से अक्षर? एक अक्षर जो इंसानों ने बनाए हैं, का खा गा गा, ABCD, उड़ा एड़ा ईड़ी अलिफ बे ते पे, दुनिया भर के अक्षर। एक छुड़ावे, छोड़ इसको, कोई नाम नहीं जपना है। एक लखावे, क्या लखाना है? तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवाना है कि ये शरीर कैसे चल रहा है। तुम घर से मंदिर, मंदिर से घर जा रही हो, किसकी वजह से जा रही हो? इस आत्मा की वजह से जा रही हो। और जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया सब बंद, तो क्या होगा? चलेगा, पत्ते की तरह गिर जाएगा ये शरीर। तो कौन है जो पल पल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तुम्हारे शरीर की? आत्मा। यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां आत्मा ही लेके घूम रही है और तुम उसी को जानते नहीं हो, उसी को समझ नहीं रहे हो। घड़ी की सुइयां चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, तीनों चल रही हैं, तीनों चलायमान है, लेकिन अचल क्या है? जिसके सहारे चल रही हैं। किसके सहारे चल रही हैं? कील के। जिस कील में वो घड़ी की सुइयां अटकी हुई हैं, क्या वो कील भी चल रही है? वो कील वहीं स्थिर है और घड़ी की सुइयां चलती जा रही है, चलती जा रही है। इसी प्रकार आत्मा स्थिर है, लेकिन ये काया चलती जा रही है, चलती जा रही है और एक दिन गिर पड़ेगी। तो इससे पहले कि तुम गिरो, तुम अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो। तो कबीर साहब कह रहे, जब लग ना चीन हो गए आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा ज्ञान है। काया के कौन कौन से अंग हैं? ये काया 5 तत्व काया के अंग, ये 25 प्रकृतियां काया के अंग, ये 3 गुण काया के अंग, ये 7 कमल काया के अंग, ये प्राण, श्वास, त्रिकुटी, ब्रह्मरंध्र, ये नाभि, ये सब काया के अंग। ये अक्षर काया के अंग, ये अनहद नाद काया का अंग, ये अजपा जाप काया का अंग।
सब काया का अंग है। काया से न्यारा क्या है? आत्मा। आत्मा। ये आत्मा ही काया से न्यारी है। इस आत्मा को ही आदि अक्षर बोला जाता है। आदि अक्षर, ये 52 अक्षर नहीं, 52 अक्षर जीवाधारा। आदि अक्षर। अब किसी की जीव काट दो उसको जरा मंत्र जपने के लिए, क्या जपेगा? और क्या जपेगा? देव जरा उसको अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु करे जरा। जीव कटी घास। जिसकी जीव है वही मंत्र जप सकता है, जिसकी जीव नहीं जप सकता। जिसके कान है वही नाम सुन सकता है। गुरुजी ने क्या बोला? जिसके कान बहरा है जो नहीं सुन सकता। तो फिर 52 अक्षर जीवाधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, उसको जानना है, आदि अक्षर को जानना है। और वो आदि अक्षर क्या है? उसी को सार शब्द, निज नाम, सतनाम कहते हैं। अब कई लोग सतनाम जपते हैं और सोचते हैं हमारे गुरु ने तो हमें सतनाम दे दिया। बिल्कुल नहीं, सतनाम कोई मंत्र जाप है ही नहीं। क्योंकि अगर अक्षर ना होते तो सा कहां से आता, ता कहां से आता, ना कहां से आता, मां कहां से आता? अक्षर बन गए तो सतनाम भी बन गया। लेकिन ये केवल नाम बनाए, वस्तु नहीं है। वस्तु क्या है? सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। सतनाम कोई नाम नहीं, ये कोई मंत्र नहीं है, ये है आपन रूप, ये तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जो जाने इस भेद को, यानी गुरु के द्वारा जो इस भेद को जान जाता है, पावे आप स्वरूप, वो अपने सत्य स्वरूप को पा लेता है। नहीं तो अपने आप को ये चमड़ा मान के बैठा हुआ है, मैं 10 साल का, मैं 20 साल का, मैं 80 साल की हो गई, मैं मर जाऊंगी। यही भरम जाल है। जब गुरु से सतनाम मिल जाता है तो कोई मरता ही नहीं है। कैसे? हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। मुझे आत्मा का ज्ञान मिल गया, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और पता लगा मुझे कि मैं ही आत्मा हूं। जब मैं ही आत्मा हूं तो मरूंगा कैसे? जब तक मैं मान बैठा था कि मैं शरीर हूं, 100% मरूंगा। देख लो, मरी रहे लोग, पैक करके कफन में जाके आग में डाल देते, जला देते। किसको जलाया? शरीर को। और आत्मा को कोई नहीं जला सकता। तो मैं आत्मा हूं भाई, शरीर नहीं हूं। बात समझ में आ रही है मेरी? या हवा में जा रही है? ऊपर ऊपर जा रही है, हवा में। हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आ रही है। देखा देखी नहीं, पूछ भी लूंगा कुछ मैं। सही बात है। हाँ, पूछ भी लूंगा। देखो इधर का आई समझ। चलो अच्छी बात है जिसको आना। तो बात इतनी सी है कि सतनाम क्या है? तुम्हारा आत्म स्वरूप। और असत नाम क्या है? ये 52 अक्षरी नाम, जाप अजपा अनहद। कोई जाप दे दिया मंत्र जपने को गुरु ने, समझ जाना फंस गए तुम। कोई अजपा जाप दे दिया, सोहम सोहम ओहम ओहम राम कृष्ण, कुछ भी दे दिया सांस में, समझ लो फंस गए तुम। कानों में उंगलियां डाल के कह दिया अनंतनाथ को सुनो, 5 तत्वों की धुन को सुनो, समझ लेना फंस गए तुम। तो साहिब कह रहे जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाये शब्द में वाको काल न खाए। अब वो शब्द क्या है? वो आत्म स्वरूप है जिसको काल खा नहीं सकता। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता, उसको जानो। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मालिक की दया होगी तो जरूर जागृति होगी। हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, नितिन दास के सत्संग। आप ये लिखेंगे, आपके सामने हजारों सत्संग आ जाएंगे। आप सुनते जाएं, देखते जाएं, समझते जाएं। जब पूरी बात समझ में आ गई तो नेपाल में जो प्रोग्राम करेंगे उनसे आप बात करिए, उनसे नामोल्लेख की बात करिए, आपको जरूर नामोल्लेख करेंगे। लेकिन तभी लेना है जब पूरी बात समझ में आ गई। जब आत्म ज्ञान चाहिए तो, अगर मंत्र ज्ञान में खुश हो तो मंत्र जपो, सारी उम्र जपते रहो, कोई बात नहीं। अगर अजपा जाप में खुश हो, सुबह सोहम में खुश हो, खुश रहो, कोई बात नहीं। जिसने आगे बढ़ना है वो ही बताए कि हम आगे जाना चाहते हैं, तो उसको दीक्षा मिलेगी। नहीं तो जहां जिस गुरु के पास बैठे हो लगे रहो। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय।
पहले देख लो आरती कैसे करते हैं। पहले सिर पे फूल रखना है आपने, ये फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखना है यहाँ पे। जय सतनाम। अब 1-2 बार थाली घुमा लो बस। आरती गाओ आप। हाँ, गाओ गाओ गाओ। आप सबसे लास्ट में आ ये जाओ। तो आरती गावा ना। अरे रुको रुको बात घुमाओ आप। आरती गावा रहे। बस, मैं बस। बता स्पीड होता। मुंह में चलाओ, मुंह में चलाओ। छोड़ दो बंद कर दो। रख दो सर के ऊपर रख दो। पैर पर रख दो, पैर पर रख दो, पैर पर रख दो। पैर पर आ जाओ आ जाओ। मुझे आते रहे कहते हैं। इधर जाओ, इधर जाओ। बाबा, इधर जाओ। और है करना और है। पैर पर दो पैर। चलो कमाल। आओ आ जाओ आ जाओ। हाँ कर लो, इनको दे देना। आधा आधा। चलो आराम आराम से। इनको रुको आराम से आराम। ये तो रही आगे। रुको आप बता दो। एक सर पर रखना, बता दो सर पर रखना। कर लो